9th क्लास। आज हम अपना नेक्स्ट 8th सेशन पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, इंटरनेट ब्राउजिंग। तो हमने कल जो 7th सेशन पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग इंटरनेट ब्राउजिंग। ठीक है, तो इंटरनेट ब्राउजिंग तो मेन हमारा क्या होगा कि जब हम इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने अगर हमें किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो हम किस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन ब्राउज़ कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं इंटरनेट पे। तो ये सारा चैप्टर इसी के ऊपर है। तो जब भी इंटरनेट पे हम सर्च करते हैं, कल भी मैंने आपको बोला था कि एक चीज़ होती है www, तो आज उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म रहती है। www इज़ फुल फॉर्म ऑफ www इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, और इसको सिंपली हम वेब भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे आपको ये फिगर में दिख रहा है ना कि सपोज जो ब्लू डॉट्स हैं वो आपके अलग अलग वेब पेजेस हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आपकी इंफॉर्मेशन है। और जब इन सारे वेब पेजेस का एक कलेक्शन बन जाता है, इन सारे वेब पेजेस को अगर हमने इकट्ठा एक नाम देना है तो हम बोल सकते हैं इसको हम वेब बोलते हैं, www बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। ठीक है, तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या हुई? It is a vast network of linked hypertext files stored on computers throughout the world that can provide a computer user with information on a huge variety of subjects. तो आप किसी भी सब्जेक्ट पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये जितने भी आपके हाइपर टेक्स्ट फाइल्स बोलते हैं, इसको हाइपर लिंक्ड हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही वही उन्हीं वर्ड्स जो हाइपर लिंक्ड होते हैं उन्हीं वर्ड्स को हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। तो ये सारी जितनी भी हाइपर टेक्स्ट फाइल्स रहती हैं या जितने भी आपके वेब पेजेस रहते हैं उनमें अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, और इनको हम इकट्ठा अगर नाम देना हो तो हम इसको वर्ल्ड वाइड वेब बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे नेटवर्क को जो आपस में इंटरलिंक्ड है, आपस में कनेक्टेड हैं, उनको हम www बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है एक प्लेटफॉर्म है। क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर यूज़र्स जो है अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर भी कर सकता है और किसी भी इंफॉर्मेशन को यूज़ भी कर सकता है। तो इसको यूज़ मतलब अगर हम देखें कि www कितनी चीज़ों से मिलकर के बना है, तो आप लोगों के लिए आंसर होगा कि ये 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है। एक तो वेब पेज होना ज़रूरी है, वेब ब्राउज़र का होना ज़रूरी है, और उनके बीच में एक सिस्टम का होना ज़रूरी है जो उस इंफॉर्मेशन को वेब ब्राउज़र्स जैसे बिटवीन द वेब ब्राउज़र एंड वेब पेजेस, तो वेब ब्राउज़र और वेब पेज के बीच में जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का एक सिस्टम होना चाहिए। तो किस तरह से आपके वेब पेज की इंफॉर्मेशन वेब ब्राउज़र पे दिखाई देती है, तो वो एक सिस्टम होता है उसकी इंफॉर्मेशन को वहाँ ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, तो हम एक 1 बाय 1 इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं। तो पहला है वेब पेज। वेब पेज क्या हुआ? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट प्रेजेंट ऑन अ कंप्यूटर दैट इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट। कि वेब पेज आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कंप्यूटर पे आपके अपने कंप्यूटर पे पड़ा होता है और जिसको आपने इंटरनेट से कनेक्ट किया होता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा देखो, एक डॉक्यूमेंट हम सिंपल बोलते हैं अगर हमारे कंप्यूटर पे पड़ा होता है, बट जब हम उसको इंटरनेट पे अपलोड कर देते हैं एक वेबसाइट के रूप में, या किसी तरह से आपने यूट्यूब की वीडियो डाल दी है, तो वैसे जो वेब पेज होता है वो मेनली आपका उसको वेबसाइट ही बोलते हैं, क्योंकि जब कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है तो वो आपकी एक वेबसाइट बन जाती है। ठीक है, तो एक वेब पेज जो है आपकी एक पर्टिकुलर वेब पेज है जिसमें आपके 10 वेब पेज होंगे सिर्फ। ठीक है, बट अगर आपके दुनिया भर के वेब पेजेस को मिला दिया जाए तो आपका www बनता है। बट अगर आपकी एक पर्टिकुलर वेबसाइट में जैसे 2 पेज हैं, 3 पेज हैं, 10 पेज हैं, 5 पेज हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? वेबसाइट। ओके, तो एक का आपका वेब पेज एक वेब पेज कौन सा डॉक्यूमेंट हुआ? एक ऐसा डॉक्यूमेंट हुआ जो कि इंटरनेट के साथ जो है वो कनेक्टेड है, इंटरनेट के साथ लिंक्ड है। ठीक है, आपने उसको इंटरनेट पे अपलोड किया हुआ है। तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेब पेजेस, ईच वेब पेज हैज़ अ यूनिक एड्रेस लोकेशन लाइक द एड्रेस ऑफ आवर हाउस। तो हर एक वेब पेज मीन्स कहने पहले तो इन्होंने ये बताया है कि जो हज़ारों के हिसाब से वेब पेजेस जो है हमारे www में पड़े होते हैं, और हर एक वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे हम लोग के अपने घरों का एक यूनिक एड्रेस होता है ना, किसी ने भी उस पे आना हो तो वो एड्रेस को देख करके हमारे घर पहुंच सकता है। तो उसी तरह से
अगर आपको एक पर्टिकुलर वेब पेज देखना है तो उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपके उसका एड्रेस जो है वो वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार पर लिख करके आप उस वेब पेज पे पहुंच सकते हैं। और इंटरनेट में तो और भी आसान है, जैसे सपोज़ मुझे उस पर्टिकुलर वेब पेज का एड्रेस नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या एड्रेस है, तो हम गूगल की मदद ले सकते हैं। हम अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो जर्नली लिख करके भी हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन सामने आएंगी। तो जो हमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पे ना हज़ारों वेबसाइट्स खुल जाती हैं, हज़ारों वेब पेज सामने आते हैं, जिसमें से आप अपनी पसंद का कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो पढ़ के आप जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन यूज़ द एड्रेस टू सी अ पर्टिकुलर वेब पेज। फॉर एग्जांपल अगर आपको NCERT की वेबसाइट पे जाना है तो उसका एड्रेस होता है ncert.nic.in। तो आपको वहाँ पर जो आप एड्रेस बार देखोगे ना वेब ब्राउज़र में बिल्कुल टॉप में होता है, तो आपको वहाँ दिखेगा HTTP, ठीक है। तो HTTP का क्या मतलब होता है? हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और इसके साथ अगर एस लगा दिया जाए मीन्स वो सिक्योर्ड होता है। वो जो वेबसाइट जिसकी आप बात कर रहे हो वो सिक्योर्ड है, उसमें किसी भी तरह का आपका डाटा लीक होने की या आप जो डाटा वहाँ प्रोवाइड करेंगे उसके लीक होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो वो सिक्योर्ड वेबसाइट्स के लिए HTTPS होता है, ठीक है। तो आपका मेनली क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP हम लिखते हैं, फिर ये 2 स्लैशेस आते हैं और फिर वो वेब पेज का एड्रेस हमारा लिखा जाता है वहाँ पे। जैसे HP बोस हिमाचल प्रदेश जो आपका बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, अगर हमें उसकी वेबसाइट पे जाना है, जैसे अब आप 10th का बोर्ड का रिजल्ट देखना है, आपने किसी का +2 का देखना है, तो उस साइट पे जाओगे ना और उस साइट में आप जाने के लिए वेब एड्रेस क्या लिखोगे? www.hpbose.nic.in, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपना एक वेब एड्रेस लिख सकते हैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे वेब पेज पे जाने के लिए। तो टू व्यू अ वेब पेज यू नीड अ वेब ब्राउज़र ऑन योर कंप्यूटर। अब वेब पेज देखने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? वेब ब्राउज़र चाहिए होगा, इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए होगा, है ना। तो वेब ब्राउज़र पढ़ लेते हैं। कल भी हमने पढ़ा था कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। इसको हम इंटरनेट ब्राउज़र भी बोलते हैं या सिंपली ब्राउज़र भी बोलते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसको हम www में किसी भी इंफॉर्मेशन को देखने के लिए और शेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें इंटरनेट एक्सेस करना है तो हमें वेब ब्राउज़र पे जाना होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कई तरह के वेब ब्राउज़र्स आपको लिस्ट करे हुए हैं। पहला है मोज़िला फायरफॉक्स, इसकी जो आइकन होता है वो इस तरह से रहता है। फिर गूगल क्रोम है, इसका आइकन इस तरह से रहता है सर्कल में मल्टी कलर। फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर है जिसमें ई लिखा होता है। और आपका उसके बाद है एप्पल सफारी, फिर ओपेरा, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये वेब ब्राउज़र्स हैं। आपको ये सारे वेब ब्राउज़र्स के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, if you want to see a web page that gives information on plants, you type that address in the web browser in the एड्रेस बार। देखो इसमें एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपको प्लांट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप वहाँ पर एड्रेस बार में उसका एड्रेस वेब एड्रेस लिख सकते हैं। बट इन केस जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको उसका एड्रेस नहीं पता तो आप सिंपल गूगल पे जा कर के वहाँ प्लांट्स टाइप कर देंगे, ठीक है। तो आपको आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी तो जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप क्लिक करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये था। उसके बाद देखो हमारे पास जब हम वेब पेजेस देखते हैं ना तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि उसका क्या मतलब होता है। उसमें वेब पेजेस में क्या होते हैं? हाइपर लिंक्स होते हैं। जैसे मैंने भी शुरू में बात की है ना कि हाइपर टेक्स्ट होता है। तो ये हाइपर टेक्स्ट क्या हुआ? वो शब्द हुए जिस पे हाइपर लिंक बना हुआ है। अभी हाइपर लिंक क्या होता है? हाइपर लिंक क्या होता है कि एक फाइल से दूसरी फाइल में डायरेक्टली जाने के लिए जिस शब्द का या पूरे एक सेंटेंस का या एक पूरी फोटोग्राफ का हम इस्तेमाल करते हैं लिंक बनाने में, उसको हम हाइपर लिंक बोलते हैं। जैसे कि माना कि एक वर्ड था, अगर हम ट्री का ही नाम लेना तो जैसे मैंगो ट्री है। जैसे आपने प्लांट्स का लिया, ट्रीज़ का लिया इन्फॉर्मेशन, उसमें काफ़ी सारे ट्रीज़ आ गए, मैंगो ट्री, नीम ट्री, है ना, और बनाना ट्री और कई तरह के अलग अलग ट्रीज़, ऑक ट्री, है ना।
तो अगर आपने काफ़ी सारे लिस्ट है, बट अगर आपने मैंगो ट्री देखना है तो आपको ना वहाँ पर अगर हाइपरलिंक बना होगा तो वो जो वर्ड होगा ना मैंगो ट्री या नीम ट्री, वो आपको ब्लू कलर से बोल्ड में नज़र आएगा। ठीक है, तो हाइपरलिंक टेक्स्ट की एक ये पहचान होती है कि वो जो वर्ड होता है वो आपका ब्लू कलर में, कलर जो उसका होता है वो ब्लू होता है। ठीक है, तो इजीली आप देख सकते हो कि इस शब्द में कुछ ना कुछ हाइपरलिंक है। अब जब आप उस ब्लू कलर वाले वर्ड पे क्लिक करते हो ना, तो वो आपको उसी सेम विंडो पे किसी दूसरे पेज पे लेके जाता है। मीन्स कि जो फर्स्ट विंडो थी उसको आपको ना तो मिनिमाइज करना पड़ता है, ना क्लोज करना पड़ता है, और ना ही उससे रिलेटेड दूसरी किसी फाइल को फिर आपको ओपन करना पड़ता है। ठीक है, तो वो डायरेक्टली जब हम उस वर्ड पे क्लिक करते हैं, शब्द पे क्लिक करते हैं, तो आपको वो डायरेक्टली किसी दूसरी फाइल पे ले जाता है जिसमें उस पर्टिकुलर शब्द की से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी सारे ट्रीज़ थे जिसकी लिस्ट दी हुई थी, बट आपने सारे ट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी, आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। जैसे बीच में मैंगो ट्री की लेनी है, ओक ट्री की लेनी है, पपाया पपाया की लेनी है, या कोई भी ट्री होता है ना, मैंगो होता है, और कौन सा होता है ट्री, बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, नीम का होता है, पीपल का होता है ना। तो अगर सपोज़ आपको मैंगो ट्री के बारे में जानना है, ठीक है, तो आप क्लिक करेंगे मैंगो ट्री के ऊपर, तो कंट्रोल दबाना है और माउस का लेफ्ट बटन दबाना है मैंगो ट्री के ऊपर, वो ब्लू कलर से नज़र आता है अगर उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हाइपरलिंक किया हुआ है। तो आप कंट्रोल दबा के लेफ्ट बटन दबाएंगे अपने माउस का, तो आप देखेंगे एक फ़ाइल आपकी ऐसी खुल जाएगी जिसमें सिर्फ मैंगो ट्री के ही बारे में लिखा होगा कि मैंगो जो होते हैं वो उसके ट्री के बारे में पूरा पूरा विवरण दिया होगा। मैंगोज़ भी कितनी कितनी तरह की वैरायटी में मिलते हैं सारा लिखा होगा, मैंगो से रिलेटेड ही वो पूरा पेज होगा, उसमें बाकी किसी और चीज़ के बारे में नहीं लिखा होगा। तो हाइपरलिंक क्या होते हैं कि, तो उससे क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ, एक तो एक ही पेज में सारा हौच पौच नहीं हो गया। अगर वो ऑथर जो होता, लेखक जो है, वो अगर उसी पेज पे सारे ट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता, तो क्या होता, एक तो पेज बहुत लंबा हो जाता और इतनी क्लैरिटी से हमारे को चीज़ें नहीं नज़र आती हैं। ठीक है, तो अगर वो उसने सिर्फ पहला पेज ऐसा ही बनाया है जिसमें ट्रीज़ के ही नाम लिखे हैं, अलग अलग मेडिसिनल ट्रीज़ अलग लिखे हैं, या मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में अलग लिखा है, दूसरा जो हमारा सीरियल से रिलेटेड है उसका अलग लिखा है, फूड से रिलेटेड अलग लिखा है, ठीक है, तो उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करने में मदद मिलती है। और जो आपको पर्टिकुलर ट्री के बारे में चाहिए, सिर्फ आप उसी की जानकारी लेते हो और वो आपको बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, और हर एक चीज़ बहुत साफ़ सुथरी और क्लियरली नज़र आती है। राइट, तो हाइपरलिंक का क्या फ़ायदा हुआ कि जो भी हाइपरलिंक वर्ड है, आप एक वर्ड पे, एक सेंटेंस पे, एक पिक्चर को भी इवन आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप हाइपरलिंक बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका रिलेटेड होगा, मैंगो ट्री पे क्लिक किया तो मैंगो ट्री की फ़ाइल ओपन होगी, नीम ट्री पे क्लिक किया तो नीम ट्री से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो हाइपरलिंक का मतलब ये होता है। ओके, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र की जो विंडो आप खोलते हैं सबसे पहले, तो उसमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं वो अब हम पढ़ेंगे। देखो, जब हमने वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं तो एक आपको एड्रेस बार नज़र आता है, दिख रहा है आपको एड्रेस बार, यहाँ पर आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे www.ncert.nic.in। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपका एड्रेस बार हुआ। उसके बाद इसको अगर शॉर्टकट कीज़ की सीखनी है तो Alt+D करोगे तो एड्रेस बार पे जस्ट चले जाओगे, पहुंच जाओगे वहाँ। ठीक है, फिर आता है सेकंड, टैब ब्राउजिंग। टैब ब्राउजिंग मीन्स कि काफ़ी सारे टैब आपने खोल रखे हैं। टैब का मतलब क्या होता है, जैसे एक आपको दिख रहा है यहाँ IRCTC नेक्स्ट जनरेशन, टॉप में देखो बिल्कुल, यहाँ पर IRCTC नेक्स्ट जनरेशन खुला है एक टैब हमारा खुला है ePathshala.nic.in। एक हमारा टैब अभी प्रेजेंटली खुला ही हुआ है, वो भी आपको दिख रहा है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये डिफरेंट टैब हमारे क्या मदद करते हैं कि हम एक समय पर अलग अलग विंडोज़ को, अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं उनको हम एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, जिस पे भी हम क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड फाइल आपके सामने, वेब पेज आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका शॉर्टकट रहता है Ctrl+T, तो एक अलग सा टैब बन जाता है Ctrl+T दबाने से, और उसमें आप कुछ और इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। राइट,
ओके, और उसके बाद आता है इसमें एक एग्जांपल बताया कि अगर आपको ट्रीज़ एंड श्रब्स के बारे में इकट्ठे जानकारी देनी है तो आप एक टैब ट्री का खोल सकते हो और कंट्रोल टी दबा के दूसरे टैब में आप श्रब्स को सर्च कर सकते हो और उनको फिर साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हो। फिर आता है आपका बैक एंड फॉरवर्ड बटन्स, लेफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस लेफ्ट करोगे, शॉर्टकट की है इसकी कीबोर्ड की, कि अगर ऑल्ट एंड लेफ्ट की जो होता है ना हमारा, उसको अगर आप इकट्ठा प्रेस करोगे, जो नेविगेशन की में से होता है लेफ़्ट बटन, लेफ़्ट की होती है, तो आप पीछे वाले पेज पे जा सकते हो जो आपने ऑलरेडी देखा हुआ था पहले, बैक पे जा सकते हो। और अगर आप राइट एरो की दबाते हो ऑल्ट के साथ तो आप नेक्स्ट जो है वो पेज पे जा सकते हो, गो फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज जो आपने अगला देखा था, तो उसमें आप फॉरवर्ड में भी जा सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपके पास रिफ़्रेश बटन। रिफ़्रेश बटन क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई पेज कंप्लीटली खुल नहीं रहा या फिर बहुत देर लगा रहा है खुलने के लिए, हैंग हो गया है, तो आप उसको रिफ़्रेश कर सकते हो। तो रिफ़्रेश बटन से ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। इसका शॉर्टकट रहता है F5। फिर नेक्स्ट है स्टेप्स टू ब्राउज़ अ वेब पेज, कि वेब पेज अगर ब्राउज़ करना है, कोई पर्टिकुलर वेब पेज, जैसे अभी हमने ऊपर भी बात की थी, वेब पेज अगर ब्राउज़ करना है, ब्राउज़ का मीन्स ढूंढना है, तो क्या स्टेप्स रहते हैं। तो उसके लिए क्या है, पहले वेब ब्राउज़र हम खोलेंगे। वेब ब्राउज़र कोई भी हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, कोई भी आपका वेब ब्राउज़र हो सकता है। आप उसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और जो आपको एड्रेस बार है आपका, उसके ऊपर आप उस पर्टिकुलर वेब पेज का एड्रेस लिख देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, HTTP इस तरह से पूरा उसका एड्रेस दे देंगे, google.co.in एड्रेस बार में टाइप कर देंगे। उसके बाद ये तो आपने किस लिए लिखा, गूगल ओपन करने के लिए। ठीक है, तो गूगल आपका ओपन हो चुका है, देख रहे हो ना आप, ऊपर पहले गूगल खोला तो गूगल आपका नीचे दिख गया। अब गूगल में फर्दर आपने कोई चीज़, क्योंकि गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है जिसमें आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो। तो आप यहाँ पर बेस्ट हिल स्टेशन इन इंडिया टाइप करो तो आपको बहुत सारी इमेजेस नज़र आ जाएंगी जो कि बेस्ट हैं हिल स्टेशंस के रूप में, जो सबसे पॉपुलर हैं सबसे ज़्यादा। तो वो आपको फ़ोटोज़ दिख जाएंगी, उसमें आपको कोई नीचे नीचे टेक्स्ट दिया होगा ब्लू कलर से, तो आप उस पर उस लिंक पे जा कर के अपना जो है वो पर्टिकुलर जो हिल स्टेशन आप देखना चाहते हो उसको फिर और डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेशन 8। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट डू आई नीड टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। हाँ जी बेटा, वर्ल्ड वाइड वेब से अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला, कंप्यूटर, ऑफ कोर्स कंप्यूटर तो चाहिए ही। सेकंड, ब्राउज़र, ब्राउज़र भी चाहिए, नहीं तो हम इंटरनेट कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा, यस इंटरनेट कनेक्शन, ऑफ कोर्स बिना इंटरनेट कनेक्शन के तो हम कुछ भी सर्च नहीं कर सकते, तो इंटरनेट कनेक्शन तो पहले चाहिए ही चाहिए। कंप्यूटर भी चाहिए, ब्राउज़र भी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल द अबव, तो डी आंसर होगा इसका। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र कौन सा है इनमें से, पहला इंटरनेट नहीं, दूसरा क्रोम, यस क्रोम है, हमने पढ़ा था ना गूगल क्रोम। तीसरा विंडोज़ नहीं, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट आंसर में, लिस्ट द स्टेप्स टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग अ वेब ब्राउज़र। अभी अभी हमने पढ़ा ना कि वेब ब्राउज़र से अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी होती है तो हम कौन कौन से किस तरह से स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो आपने भी अभी लिख देना है, यहाँ से आपने यहाँ से करना है स्टेप्स टू ब्राउज अ वेब पेज। तो इसमें ना आप पहला पॉइंट इसको भी लिख सकते हो। पहला पॉइंट तो ये होगा ही ना, क्योंकि ओपन अ वेब ब्राउज़र सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, फॉलो द गिवन स्टेप्स। तो ये सारे स्टेप्स आप लिख देंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये सारे आपके स्टेप्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो अगला सेकेंड क्वेश्चन हम खुद से बना लेते हैं कि आप क्या लिखोगे। सेकेंड क्वेश्चन आप बनाओगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ल्ड वाइड वेब। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ल्ड वाइड वेब, और आपका इसका आंसर ये पूरा रहेगा, वर्ल्ड वाइड वेब और सिंपली द वेब इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. It is a vast network of linked hypertext files stored on computers throughout the world that can provide the computer users with information on a huge variety of subjects.
Thus, it serves as a platform through which users can use or share information. और इसके बाद ये भी लिख देना, it is made up of a web page, web browser and a system to transfer information between the web browser and the web pages. Okay, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन. तीसरा क्वेश्चन आपने लिखना है व्हाट इज़ अ वेब पेज. क्या लिखोगे? व्हाट इज़ अ वेब पेज. तो आपने ये लिखना है यहाँ से, अ वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट प्रेजेंट ऑन ए कंप्यूटर दैट इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेब पेजेस. ईच वेब पेज हैज़ अ यूनिक एड्रेस लोकेशन लाइक द एड्रेस ऑफ आवर हाउस, and we can use the address to see a particular web page. For example, the address of NCERT is http://ncert.nic.in. ठीक है, बस आप इतना सा लिख सकते हो. एक लाइन भी क्यों छोड़नी, ये भी लिख देना. टू व्यू अ वेब पेज यू या वी नीड अ वेब ब्राउज़र ऑन अवर कंप्यूटर. ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन. फोर्थ आप लिखोगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेब ब्राउज़र. ठीक है, या व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र. मेरे ख्याल से तो आपने लास्ट टाइम अभी कर लिया, इसको रहने दो. ये तो आपने पिछले सेशन में कर लिया, तो ये नहीं करना. अब आप क्या करोगे इसके बाद, तो चौथा क्वेश्चन आप जो करोगे आज वो लिखोगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइपरलिंक्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइपरलिंक्स. और यहाँ से आप लिखोगे very often there are hyperlinks, highlighted and underlined words present on web pages. If you click a hyperlink, it will take you another part of the same page or to a different page. ठीक है ना, सेम पेज पे ला देगा या फिर अलग डिफरेंट पेज पे आपको ले जाएगा. ओके, और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ वेब ब्राउज़र भी कर लेते हैं, है ना. तो अगला क्वेश्चन आप ये कर लेना, अगला क्वेश्चन आप ये कर लेना, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ वेब ब्राउज़र. व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ वेब ब्राउज़र. ठीक है, तो आप उसमें पहला पॉइंट लिखोगे एड्रेस बार, जिसको आप ब्रैकेट में लिखोगे Alt+D से भी जो आ जाता है. ठीक है, सेकंड आप लिख दोगे, नहीं इसमें आप ना ये भी लिख लेना कि वी कैन टाइप द एड्रेस /URL ऑफ अ वेब पेज इन दिस बॉक्स एंड प्रेस एंटर. द ब्राउज़र विल डिस्प्ले द पेज लिंक टू दैट URL. ठीक है, तो ये सारा लिख देना. सेकंड, टैब ब्राउजिंग Ctrl+T, और इसमें भी लिख सकते हो आप टैबिंग ब्राउजिंग अलाउज अ यूज़र टू व्यू मल्टीपल पेजेस इन द सेम विंडो. सो इफ़ यू वांट टू कंपेयर, बस इतना सा, इसमें इतना ही लिखना आपने. ठीक है, क्योंकि कंपेयर के लिए नहीं होता, हम कई बार मल्टीपल विंडोज़ को देख रहे होते हैं एक साथ. कभी हम ईमेल का पर काम कर रहे होते हैं, कई बार हम किसी वेबसाइट से कुछ सर्च कर रहे होते हैं, तो मल्टीपल टैब तब भी हमारे काम मतलब हम यूज़ करते हैं. ठीक है, सिर्फ कंपैरिजन के लिए, तो जस्ट एक एग्जांपल बताया इन्होंने कि हम साइड बाय साइड देख रहे हैं. तीसरा आपने लिखना है बैक एंड फॉरवर्ड बटन्स. ये भी आप इतना सा लिख लेना जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, बस इतना सा. ठीक है, फॉर एग्जांपल लिखने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा. फिर फोर्थ आप लिख देना रिफ़्रेश बटन. रिफ़्रेश बटन F5 से होता है. समटाइम्स यू डू नॉट सी द कंप्लीट पेज करेक्टली, यू कैन रीलोड द पेज बाय क्लिकिंग द रिफ़्रेश बटन. बस ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन था कि फिफ्थ क्वेश्चन था, देख लेना, है ना. तो जो भी था, तो ये आपका कंप्लीट हो गया. एक क्वेश्चन तो आपके इसी में दे रखा था ना, लिस्ट द स्टेप्स. ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये तो हो गया. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ये है स्टेप्स वाला, है ना. और फिर आपका सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया वो बताया वर्ल्ड वाइड वेब वाला. ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब वाला, ये तो आपका क्वेश्चन 2 हो गया. ओके, और उसके बाद मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन बताया वेब पेज वाला, तो वो आपका क्वेश्चन 3 हो गया. और फिर आपको मैंने बोला फोर्थ क्वेश्चन हाइपरलिंक वाला, तो आपका क्वेश्चन ये हाइपरलिंक वाला ये हो गया. ठीक है, इसमें आपको मैंने सारा ही लिखने के लिए बोला है. ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन आपका कौन सा हुआ बेटा, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ वेब ब्राउज़र, तो ये आपका ये है. तो अगर आप ये भी बना सकें ना, इसका जो डायग्राम बताया हुआ है पार्ट्स ऑफ अ ब्राउज़र,
तो बहुत ही बढ़िया। तो आप ये डायग्राम भी बता देना, क्योंकि इससे पता चल जाएगा ना आपको कि इसको एड्रेस बार बोलते हैं, और ये आपका पूरा जो है वो टैब है, और ये आपको पूरा बताया फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन है ये वाले, ठीक है, और फिर ये रिफ्रेश का बटन है। तो ये पार्ट्स ऑफ ब्राउज़र वाला डायग्राम आपको ज़रूर बनाना है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेशन 8 बेटा।